मिला। कैसे है ना, माँ को कुछ भी मिले उसमें मेरा हक तो है ही, बेटी हूँ मैं, है ना। ऐसे कैसे दीदी, माँ जी के गिफ्ट्स पे तो उन्हीं का हक है ना। रेवती, माँ की हर चीज पर बच्चों का पूरा हक होता है और माँ की भी खुशी उसी में होती है। ए ढपोर शंकी, इधर आ, इधर आ। ये जो तेरा फालतू का ज्ञान है ना, ये यहाँ मत बांट, कहीं और जाके बांट। और हाँ, तू पहले ये बता, राधिका के जन्मदिन पे उसे गिफ्ट शिफ्ट उपहार भी लाई होगी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा उपहार तेरा। हाँ दीदी, कुछ लाए? अरे भाई, उसे क्या देना? हाँ, यही तो, लेना लेना लेना, यही सीखा है तूने। लेने में सबसे आगे और देने में ये ठेंगा। ठन ठन गोपाल। बस हो गया आपका? हाँ, हो गया हो गया। इतनी बेइज्जती के बाद मैं एक पल ना रुको इस घर में। हाँ, मैं रेवती, राधिका को मेरी तरफ से तुम विश कर देना। ठीक है। और वैसे माँ ने राधिका के लिए कुछ खास बनाया होगा, है ना? कुछ नहीं तो वही चखा दे थोड़ा। आम पाक बना है, 2 मिनट रुकिए। चखिए। अरे देखिए, क्या हुआ? कैसे है ना, इतनी बेइज्जती के बाद एक दाना ना चखूं मैं इस घर का। माँ ने बहुत प्यार से बनाया होगा, पता चला बेटी ने चखा ही नहीं तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें, है ना। मैं चख लेती हूँ थोड़ा सा, तो तब तक पैक कर देना। हाँ? कुछ नहीं हो सकता इनका तो। लक्ष्मी जी न केवल मेरी समधन है, बल्कि एक ऐसी महिला है जिन्होंने घर परिवार, बच्चे, काम, रसोई, संतुष्टि सबका एक अनोखा संतुलन साध रखा है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ अ वुमन। स्त्री का दूसरा नाम ही संतुलन है। वो घर में काम करे या बाहर, मल्टीटास्किंग करना उसे जन्मजात आता है। एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज को सहलाती जीजाबाई के किस्से हम सबने सुने हैं। भक्तों को ममता देती देवी महिषासुर मर्दिनी भी कहलाती है। आप किसी भी देवी की तस्वीर को देख लीजिए, पीछे 10 हाथ दिखेंगे, एक में फूल, एक में तलवार, एक में कड़छी तो एक में पुस्तक, कभी मोर की सवार तो कभी शेर की। शास्त्रों ने हमें शक्ति कहा है, हमें पुरुषों का अर्धांग कहा है, डिवाइन फेमिनिन कहा है। नारी नारायणी है, वो कमजोरी का नहीं, सहनशीलता और बलिदान का प्रतीक है। जो हाथ पालना झुलाती है और रसोई में कड़छी चलाती है, वो कमजोर कैसे हो सकता है भला? इसलिए तो कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो यहाँ इतनी महिलाओं को संबोधित कर रही है और मैं मदद की भीख मांगने आया हूँ। हाउसवाइफ या होम मेकर से बड़ी कोई पदवी नहीं है। बस तकलीफ यह है कि हम ही अपने काम को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि सूट बूट पहनकर दफ्तर जाना, पैसे कमाना, बस वही असल काम है। हाँ, वो भी है, पर घर पर रहने वाली महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी है। वी आर द सोशल स्पाइन ऑफ दिस नेशन, जो एक पीढ़ी को, एक नस्ल को आकार देती है, उनका मॉरल कंपस बनती है, सींचती है घर आंगन को मूल्यों से, संस्कार से। साल के अंत में बैलेंस शीट टैली करने का जो एक सुख होता है ना, वही सुख एक सही सुलझे परिवार को एकजुट रखने में होता है। अच्छे बने खाने के बाद सबके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखती है ना, जो संतोष का डकार निकलता है, वो भी किसी मेडल से कम नहीं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी एक कीमत होती है, एक जगह होती है। काम घर के अंदर हो या बाहर, वो ईंधन है जो संसार के रथ को आगे बढ़ाता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी काम करो पूरे मन से, पूरे लगन से, चाव से करो।
आधे मन से किया हुआ काम अधूरा होता है और फल भी अधूरा मिलता है। हम बिना पगार वाले मजदूर नहीं हैं, हम तो वो सशक्त वॉलंटियर्स हैं जो समझदारी से इमारत की, समाज की नींव बनना पसंद करते हैं, क्योंकि नींव का अगर एक भी पत्थर रूठ जाए तो पूरी इमारत डगमगा जाती है। इसलिए अपने आप को मान दीजिए, थपथपाइए अपनी पीठ, संतोष मानिए इस बात का कि आपसे जो बन पाता है आप पूरी ईमानदारी से करते हैं। काम से बड़ी कोई पूजा नहीं है, उसी में कृष्णा, उसी में माता रानी है। आपकी सेवा भले कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है। इसलिए याद रखना, एफर्ट इज नेवर वेस्टेड, इट इज ऑलवेज इन्वेस्टेड। लव यू मम्मी जी। लक्ष्मी का यहाँ होना नियति है। जैसे मेरी खोई हुई ताकत लौटाने आई है वो यहाँ। गले लगना चाहता हूँ उससे, पर किस्मत देखो, सामने भी नहीं आ सकता। समय आने पर सब सच सच लक्ष्मी को बता दूंगा। उसका हक है इस सच्चाई पर। भैया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करवाइए ना प्लीज। रुकिए, मैं देखता हूँ। ये देखो, ये सीनियर सिटीजन लोग सब लाइन में खड़ा है। ये पार्टी वर्कर कुछ कर ही नहीं रहा है। ओह भाई साहब, ये भैया को पता चलेगा ना कि आप ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो जान ले लेंगे सबकी। भैया को फोन लगा दो, तभी जल्दी होगा। जल्दी। राधिका जी, आप जरा चलिए, हम आते हैं कॉल अटेंड करके। हाँ बोलो। हाँ भैया, सीनियर सिटीजन लोग सब लाइन में खड़ा हो, सब शिकायत कर रहे हैं। आपकी वर्कर लोगों को ठीक कीजिए एक बार। कैसे एक खसुरे को फोन दो जरा, अब ही ठीक करते हैं। करवाते बात। हाँ लो, बात करो। प्रणाम भैया जी। कहाँ सुन रहे हैं हम? कोई बड़ा बुजुर्ग आया है तो अटेंड करो ना। अच्छे से ध्यान रखो बड़े बुजुर्गों का, उनका काम हो जाना चाहिए तुरंत। और एक बात ध्यान रहे, किसी के मुंह से ये ना निकले कि गजेंद्र चौहान के लड़के से काम नहीं होता है। शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए हमको, समझे तुम? सबका काम झट से करते हैं। हाँ ठीक है, करो। ठीक है भैया, रखते हैं। चलिए हो जाएगा आपका काम, है ना? आराम से। सब बढ़िया। नमस्कार। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, यहाँ आने के लिए। कितनी अच्छी और कितनी सादगी वाली बात कही है आपने। आज आपकी इन बातों से मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली है, सच है।